नमस्कार, मैं हूं सच्चिदानंद वशिष्ठ। और सज्जनों, एक बहुत बड़ी समस्या है। वो समस्या क्यों है ये तो परमात्मा जाने, लेकिन समस्या ये है, कहीं तो विद्वान विवाह के अंदर 7 फेरों की सलाह देते हैं और कहीं पर विद्वान 4 फेरों की सलाह देते हैं। तो दुनिया इस असमंजस में है कि फेरे 4 होते हैं या 7 होते हैं। तो विवाह के अंदर सबसे बड़ी बात क्या है कि फेरे कितने भी हैं वो तो मैं आपको बताऊंगा और शास्त्रीय प्रमाण के साथ बताऊंगा। लेकिन ये प्रथा 7 फेरों की प्रथा कब से चली है, क्यों चली है? क्योंकि फेरों के अंदर सप्तपदी होती है। एक मिषे विष्णुस्वानयतु, द्वे ऊर्जे विष्णुस्वानयतु, त्रीणि रायस्पोखाय विष्णुस्वानयतु। तो इस प्रकार से ये जो है सप्तपदी है और उस सप्तपदी को भी जो है 7 फेरों में परिवर्तित कर दिया गया। या फिर फेरों के अंदर 7 वचन होते हैं। उन 7 वचनों के कारण से हो सकता है कुछ विद्वानों ने 7 फेरे जो है करवाना प्रारंभ कर दिया हो, लेकिन कुछ प्रांतों में कुछ जगहों पर फेरे 7 करवाते हैं, लेकिन ये 7 फेरों का कहीं भी कोई प्रमाण नहीं मिला आज तक। बहुत खोजा, बहुत ढूंढा, बहुत ग्रंथों को जो है वहां पर अवलोकन किया, लेकिन कहीं पर भी 7 फेरों का क्रम नहीं मिल पाया। कारण कि फेरे जो है 4 फेरों के ही मंत्र मिल पाए और 4 फेरों का ही जो है विधान मिल पाया। लेकिन ये 4 फेरे भी क्यों होते हैं, इस बात को आप समझ लीजिए। 7 फेरों का अगर किसी विद्वान के पास कोई शास्त्रीय प्रमाण हो तो वो जरूर हमें दे सकता है, हम उनका स्वागत करेंगे। लेकिन 4 फेरे वास्तविकता में क्या है? 4 फेरे हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। दुनिया के अंदर पुरुषार्थ चतुष्टय की ही प्राप्ति होती है। 4 ही पुरुषार्थों के लिए मनुष्य जीता है, कर्म करता है और मोक्ष को प्राप्त करता है। धर्म सबसे पहला, अर्थ पैसा, काम जितनी भी कामनाएं हैं, जितनी भी योजनाएं हैं उनको पूर्ण करने के लिए और अंत के अंदर मोक्ष को प्राप्त करने के लिए। तो ये 4 फेरे वहां पर होते हैं, लेकिन इनका और भी मैं शास्त्रीय विश्लेषण करने का प्रयास करूंगा। जब आप फेरे करवाते हैं तो उस समय पर एक मंत्र आता है, समंजन्तु विश्वे देवा समापोर्दयानिनो। जब वर वधू को आपस में एक दूसरे का अवलोकन करने के लिए कहा जाता है, एक दूसरे को देखने के लिए कहा जाता है, तो उसके पास में ही एक मंत्र और आता है। उस मंत्र को गहराई से पढ़िए और गहराई से समझिए। सोम प्रथमो विविदे गंधर्वो विविध उत्तरः। जब कन्या जन्म लेती है तो जन्म से 3 साल या 4 साल के लिए चंद्रमा जो है उसका संरक्षण करता है, चंद्रमा उसकी रक्षा करता है। सोमः प्रथमो विविदे और गंधर्वो विविध उत्तरः। और उसके पश्चात दूसरे चरण के अंदर अब जब 3 साल की जब कन्या होती है तो चंद्रमा के अधीनस्थ रहती है, तो उस समय पर चंद्रमा के अंदर अमृत होता है। और आप देखिएगा कन्या जो है उस समय जो भी बोलती है ऐसे बोलती है जैसे अमृत बरस रहा है। और उसके पश्चात वो कुछ बड़ी होती है, 3 साल से 4 साल की होती है, वहां से लेकर के वो 7 साल की 8 साल की होती है, वहां तक उसका संरक्षण गंधर्व करते हैं। तो जितना भी नृत्य है, गीत है, गायन है, ये उस समय पर उसको ऑटोमेटिकली प्राप्त हो जाता है। देखिए, मोर को नाचना कोई नहीं सिखाता, लेकिन जब बरसात आती है तो मोर स्वतः नाचने लग जाता है। कोयल को कोई बोलना नहीं सिखाता, लेकिन बसंत आते ही कोयल जो है बोलना प्रारंभ कर देती है और इतनी मीठी बोलती है कि हर किसी को उसकी वाणी, उसकी आवाज बड़ी कर्णप्रिय लगती है, मधुर लगती है। तो उसी प्रकार उस 4 साल से 8 साल तक के वो कन्या जो है नृत्य, गायन आदि स्वतः करने लग जाती है। क्यों? कि वो गंधर्वों के अधीनस्थ रहती है और गंधर्वों का काम क्या है? गायन, वादन और नृत्य, ये जो है गंधर्वों का कर्म है। अब उसके पश्चात तीसरे नंबर पर जब 8 साल से 12 साल की होती है तो वहां पर जो है शास्त्र ये कहता है कि तृतीयोग्निष्ठे और
तुरीयति तुरीयजा मनुष्य तृतीयस्ते मनुष्यजा। तो वहां पर अग्नि को समर्पित कर दी जाती है। पहले चंद्रमा के पास थी, चंद्रमा ने गंधर्वों को दे दिया, गंधर्वों ने अब उसको अग्नि को दे दिया। अब अग्नि जब अग्नि के पास जब चली जाती है तो अग्नि के गुणों का समावेश उसके अंदर हो जाता है। अग्नि के गुण क्या है? तेज, ताप, प्रखरता। तो ये सारी चीजें यानी रूप, लावण्य, चमक, ये उस कन्या के अंदर स्वतः प्राप्त होने लग जाती है। तो उसके पश्चात फिर बाद में कहते हैं, शास्त्र ये कहता है कि सोमो ददद गंधर्वाय। सोम जो है चंद्रमा गंधर्वों को देता है, गंधर्वो ददद अग्नये, और गंधर्व जो है अग्नि को देते हैं। और अग्निश्य पुत्राश्चादाय, और उसके पश्चात वो जो है मनुष्य को प्राप्त हो जाती है। तो मनुष्य जो है उसको लेता है। तो अब वहां पर 3 फेरे, जब वो पहले कन्या आगे चलती है, तो कन्या जब आगे चलती है तो उन 3 देवताओं का वो जो है उनको प्रार्थना पूर्वक उनसे जो है वो मुक्ति प्राप्त करती है। कि पहला फेरा जो है वो चंद्रमा के लिए लेती है, दूसरा फेरा गंधर्वों के लिए लेती है, तीसरा फेरा अग्नि के लिए लेती है, और उसके तुरंत बाद पुरुष आगे आ जाता है। 3 फेरों के अंदर कन्या जो है आगे चलती है, और चौथे फेरे के अंदर पुरुष आगे आ जाता है, और फिर पुरुष जो है उसको लेकर के अपने गृहस्थ में प्रवेश करता है। तो ये 4 फेरों का जो वैज्ञानिक कारण है ये मैंने आपको बताने का प्रयास किया। इसलिए विद्वान कृपया भ्रमित ना हो, और इसमें भी अगर उनको कहीं कोई शंका है और 7 फेरों का कहीं कोई क्रम प्राप्त होता है तो कृपया मुझे भेजें। मैं जो है उसका अनुपालन करूंगा, देखूंगा, समझूंगा, और बाकी जो है संसार को बताने का प्रयास करूंगा। नमस्कार। दैवज्ञ सच्चिदानंद वशिष्ठ जी से ज्योतिष, वास्तु, तंत्र मंत्र से संबंधित जानकारी हेतु हमारे YouTube चैनल श्री वशिष्ठ को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल का बटन जरूर दबाएं। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, संगीत में विवाह, गृह क्लेश, काल सर्प दोष, व्यापार में रुकावट व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838 98421। देवज्ञ सच्चिदानंद वशिष्ठ जी से वास्तु, ज्योतिष, वैदिक अनुष्ठान, पूजा पाठ, महामृत्युंजय पाठ, शतचंडी पाठ, बगुलामुखी पाठ, भैरव अनुष्ठान आदि, राशि रत्न, रुद्राक्ष, कवच आदि हेतु संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838 98421। हमारी वेबसाइट है www.shrivashishth.com।